ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के दूसरे मंडल के तीसरे सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है जगति और देवता हैं देवीर द्वारा। और इस मंत्र का शीर्षक है यज्ञ दिव्य द्वार का स्वरूप। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम। विश्रयन्तामरभिजाहो जमानाद्वारो देवीषु प्राजडानमाभिः यतस्वधेर्विप्रधन्तामजुर्यावर्णम् पुनाना जशसम् सुवीरम्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं तो जैसा निवेदन किया गया है, देवता देवी और द्वार हैं। तो अब पहले जान लें कि देवी द्वार है क्या। यह है यज्ञीय प्रक्रिया का प्रमुख अंग है और इन्हें अग्नि के सहायक गण देवता में माना जाता है। हमारी संस्कृति में दिव्यता का दर्शन, देवता का दर्शन कण-कण में किया जाता रहा है। और विचारपूर्वक देखिए तो दिव्यता सर्वत्र व्याप्त है। यदि हम वस्तु की दिव्यता का ध्यान नहीं रखेंगे, उसको देववत पूज्य नहीं मानेंगे, तिरस्कार करेंगे, तो सृष्टि की प्रत्येक वस्तु अपना बदला लेती है। हम शुभ कार्य करेंगे, पंडाल सजाएंगे, मंडप बनाएंगे, वस्त्र आदि और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका संयोजन करेंगे। अगर उनमें कमी रही तो वो हमारा अपमान करेंगे, उसका बदला लेंगे। कहाँ का चीथा आदमी है, दरिद्र है, कुछ हिसाब किताब इंतजाम नहीं कर पाया, तो हमने समझा कि तो जड़ है, लेकिन वह भी बदला लेता है। यदि याज्ञिक क्रिया में या किसी शुभ कर्म में, साज सज्जा में संबंधित मुख्य वस्तुओं के सजावट में, बनावट में कमी रही, अधूरापन रहा, तो वह भरी सभा में हमारी बेइज्जती करेगा, हमारी कमी को बतावेगा और उंगलियां उठेंगी। तो इसलिए किसी वस्तु के साज संभालने में भी सावधानी बरतनी चाहिए, उसमें पूज्य भावना रखनी चाहिए। हम उल्टा सीधा पहनेंगे, काम करेंगे, स्वच्छता नहीं रखेंगे, दिव्यता नहीं रखेंगे, तो फिर वो हमारा जो दुष्चिंतन है या दुष्कर्म है वो हमको निंदित करके अपना बदला लेगा। तो यही चीज़ समझिए। ऊपर से दिखाई पड़ता है वो तो भाई पंडाल है, पंडाल में द्वार बनाए जाते हैं, तो वो सब तो उसकी क्या प्रार्थना की जाए, ऐसी बात नहीं है।
प्रार्थना करने का मतलब आप उसमें भी दिव्यता देखिए, और जब दिव्यता देखिएगा तभी उसको दिव्य बनाइएगा। तो यह एक जीवन संदेश है, गूढ़ है। प्रत्येक वस्तु के प्रति आप सद्भाव रखो, उसको सजाओ, संवारो, सम्मानित करो, तब आपको वो सजावेगा, संवारेगा और सम्मानित करेगा। तो यह सामान्य धरातल पर देखने की वस्तु है। तो यहां पर देवी द्वार माने दिव्य द्वार है। दिव्य द्वार का मतलब आकर्षक, दिव्यता प्रदर्शक, यज्ञ के द्वार। तो यज्ञ वैदिक युग में जो होता था वो कोई सामान्य कृत्य नहीं था, बहुत साज संभार के साथ व्यापक होता था, कई दिनों तक चलता था यज्ञ, महीनों वर्षों तक भी यज्ञ चलने का वर्णन है। तो उसमें द्वार बनाए जाते थे, पंडाल सजाया जाता है तो द्वार बनाए जाते हैं, वैसे उसमें कई द्वार बनाए जाते थे। तो द्वारों में दिव्यता हो, वे आकर्षक हों, उपयोगी हों, और उस जन संवर्धन भीड़ भाड़ को संभालने में, आने जाने में किसी प्रकार की रुकावट ना पैदा करें। तो यह कैसे होगा? जब हम उसका ध्यान रखेंगे, उसमें दिव्यता का दर्शन करेंगे, तभी काम बनेगा। तो वही बात समझिए, इस धरातल पर समझिए और इससे शिक्षाएं लीजिए कि हमसे संबंधित जो भी वस्तु है उसको हम संभाल करके, संवार करके, सजा करके रखें, तभी जो है हमारी भी इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा और दिव्यता आएगी। तो यही चीज़ है। तो द्वार कई बनते थे जब यज्ञ का महोत्सव होता था, उस द्वार और उस यज्ञ में तमाम विद्वान आते थे, सत्संग होता था, दान की व्यवस्था होती थी। इस प्रकार से एक व्यापक महोत्सव का रूप लेता था यज्ञ। तो यज्ञ में जो द्वार बनाए जाते थे प्रवेश के, उनमें दिव्यता होती थी और उसी दिव्यता का वर्णन किया जा रहा है और एक झांकी प्रस्तुत की जा रही है कि आप अपने घर को, दरवाजे को साफ सुथरा रखो, सजा संवार के रखो। यह संदेश उससे मिल रहा है। तो वही बात कही जा रही है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि हमारे वेदों में, पुराणों में जीवन संदेश को, जिंदगी को या वैज्ञानिकता को धर्म में लपेट करके प्रस्तुत किया गया था। हर बात धर्म से जोड़ दी गई थी। क्या विवाह हुआ, क्या संस्कार हुआ, क्या गृहस्थ धर्म हुआ, क्या हर को, क्या पूजा, सबको एक धर्म के चोंगे में या धर्म के आवरण में उसको प्रस्तुत किया जाता था। अब आज आवश्यकता है कि उस आवरण को हटा करके वैज्ञानिकता में हम धर्म को प्रस्तुत करें। कभी विज्ञान को धर्म के माध्यम से बताया जाता था, अब आवश्यकता है कि उस धर्म को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करें। तो चेष्टा हम यही कर रहे हैं। समय का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बहुत विस्तार के साथ नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी यथाशक्ति चेष्टा हम करते हैं कि तथ्य स्पष्ट होते रहें। हाँ, तो यहाँ है कि दिव्य द्वार कैसा हो यज्ञ मंडप का। कहा गया है कि उर्विया, उर्वी कहते हैं विस्तार को, उर्विया माने बड़ा विस्तृत हो। वो ये नहीं कि प्रवेश ही न कर मिले, 2 आदमी 3 आदमी जा ही न पावे, जब भीड़ भाड़ हो रही है तो कई आदमी आएंगे जाएंगे। तो उर्विया हो, उर्विया माने अत्यंत विस्तृत हो। और सुप्र अयना, अयना माने आने जाने के लिए उसमें उत्तम व्यवस्था हो और सुखपूर्वक आया जाया जा सके। नमो भी हुयमाना, और उसमें ऐसी कुछ व्यवस्था रहे कि नमो भी माने नमस्कार पूर्वक, हुयमाना माने आवाहन किया जा सके। कोई आया, अतिथि आया, विद्वान आया, तो हम नमन पूर्वक उसको प्रवेश करा सकें, ऐसी शुभ व्यवस्था हो। तो वैसे देवी द्वारा यज्ञ काल में संपादित होने वाले जो द्वार हैं वो दिव्य होने चाहिए। विश्रयंताम,
और उसमें मनुष्य आकर के विश्राम कर सकें, यानी व्यापक स्थान रहे उसमें। वैसे स्वतः अजूर्याः, और ये परस्पर संयुक्त माने मिले जुले हों, आने जाने निकलने में भटकना न पड़े। और वर्णम पुनानाः, ये जो है यजमान के रूप को निखारें और परस्पर संयुक्त हों, कभी टूटे नहीं, गिर न सकें, पुष्ट बनाए जाएं। और पुनानाः, ये पवित्र करते हुए दिखाई पड़ें, वो स्वयं दिव्य हों, पवित्र हों, और आने वालों का मन पवित्र हो जाए उसको देख करके। इस प्रकार से उसकी साज सज्जा और उसकी व्यवस्था हो। सुवीरम यशसम, और उस व्यवस्था से हमारे श्रेष्ठ पुत्र वीर गुण का अपने में धारणा करें, यानी उत्तम गुण, साहस वाला गुण, व्यवस्था वाला गुण उनमें आवे, और यश प्रदायक प्रेरणा उनको मिले। विप्रयंथाम, इस प्रकार से विशेष व्यवस्था हो इन यज्ञ के दिव्य द्वारों में। अब इसका लोग अध्यात्म का अर्थ लें तो अलग है कि हमारे जो शरीर एक यज्ञ स्थल है, उसमें जो इंद्रियां हैं वो द्वार हैं, हम अपने इंद्रियों को दिव्य रखें और उनमें जो है वो अच्छी साज सजावट हो, यानी वो स्वरूपवान प्रतीत हों, स्वरूप प्रतीत हों। कुछ ऐसी व्यवस्था हो तो चाहें तो उसका अध्यात्म परक भी ले सकते हैं, क्योंकि शरीर में अग्नि तो है ही है, जठराग्नि के रूप में अग्नि है, ताप शरीर में है, टेम्परेचर एक है, वो भी अग्नि ही तो है। तो उसमें शरीर में तमाम 9 द्वार है ही हैं। तो कहने का मतलब उसको पवित्र रखें, और जो ऊपर के द्वार हैं, जैसे नेत्र हैं, मुख हैं, कर्ण हैं, इन सबको सुसज्जित भी किए रहें। वे व्यक्तित्व को निखारने वाले होते हैं। तो आदि आदि चाहें तो उस रूप में भी ले सकते हैं, आध्यात्मिक अर्थ भी, लेकिन मुख्य जो बताया जा रहा है वो यही होना चाहिए। तो अब इसके पश्चात हम इसको एक अर्थ शब्दार्थ जानने के बाद भावार्थ रूप में एक प्रवाह में देखें। जो ये यज्ञ के दिव्य द्वार हैं, ये सुख कारक होने चाहिए। इनको सम्मान पूर्वक शुभ कर्म यज्ञ में दिव्य बनाना चाहिए, ताकि वे पूज्य बन जाएं, उनमें पूज्यता की भावना उत्पन्न हो देखते ही। इन दिव्य द्वारों में मनुष्य मंगल हेतु आश्रय ले सकें, विश्राम कर सकें, विस्तृत स्थान हो, ये परस्पर संयुक्त रहें, मिले जुले रहें, इतने कमजोर न हो कि टूट जाएं, और यजमान के स्वरूप को निखारें। ये जो व्यवस्थापक है, प्रबंधक है, उसकी लोग प्रशंसा करें और ये पवित्र करने वाले हों, और हमें सुजस प्रदान करते हुए ये हमारे संतानों में वीरत्व का गुण भरते हुए ये विशेष रीत से विकसित हों। पद रूपांतरण है। दिव्य यज्ञ के द्वार पूज्य हैं, सुखकर उन्हें बनाओ, जन के आश्रय टूट न जाएं, शुचिता इनमें लाओ, शुचिता इनमें लाओ। करें पवित्र पुत्र उत्तम दें, करें स्वरूप निखार, हों विशेष विकसित, यशदायक बने यज्ञ के द्वार। चाहें तो कह सकते हैं कि यह शरीर एक यज्ञशाला है, इंद्रियां इसके दिव्य द्वार हैं। इन द्वारों में सशक्त, पवित्र, उत्तम, आकर्षक रहने के, दिव्य शक्ति के जगाने के, उनमें निवास करने की व्यवस्थाएं हों, यानी दिव्य शक्तियां इनमें विकसित हों,
ये सुखकर बने और इसके द्वारा सुयोग्य संतानें उत्पन्न हों और इसका हमें सुंदर फल मिले आदि आदि के रूप में भी हम अध्यात्म परक अर्थ भी देख सकते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के तीसरे सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में गद्य है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद जगती है और देवता हैं उषा निशा। शीर्षक है उषा निशा की महिमा। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। सात्वपांसि सनता न उक्षिते उषासानग्धा पय्ये भरन्विते तन्तं दतं संभजन्ते समीचे जग्दस्य पेशस्व दुघे पजस्मते। अब शब्दार्थ भावार्थ हाथ से परिचय प्राप्त करें। तो इस मंत्र में उषा निशा का यज्ञ में जीवन में महत्व और उनसे उनकी कृपा दृष्टि की प्राप्ति की प्रार्थना है। काल चक्र जो है वो दिन रात में उषा संध्या में बटा हुआ है। इन्हीं की परिधि में हमारा यज्ञ अथवा जीवन यज्ञ चलता रहता है। तो समय रूपी वस्त्र अथवा जीवन रूपी वस्त्र इन्हीं के द्वारा बुना जाता है। जैसे कोई बुनकर विभिन्न तागों से वस्त्र बुनता है, वैसे क्षण, घटिका, पहर, वर्ष आदि रूप में बटा हुआ धागों की तरह फैला हुआ यह कालचक्र है, समय चक्र है। इसमें हमारा यज्ञ संपादित होता है अथवा जीवन यज्ञ पूर्ण होता है। तो जिस समय विस्तार में हम रह रहे हैं, जिसमें कि नित्य उषा आती है, संध्या आती है, जिसमें हम पूजन वंदन नमन आदि करते हैं, उस परम शक्ति मान का स्मरण करते हैं जो कि व्यापक ब्रह्मांड चला रहा है। यह कितने महत्वपूर्ण है। इस समय प्रकृति में शक्तियों का संचार होता है, उसका अनुभावन हम करें। और ये उषा निशा में जितने कार्य होते हैं वो सब उन्हीं के मैदान में होते हैं, क्षेत्र में होते हैं। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता, उनसे कुशलता का याचन, कुशलता पाने की आकांक्षा को प्रकट करना चाहिए। हमारे वैदिक संदेश में यह प्रधानता है कि किसी वस्तु को जड़ समझ करके उसकी उपेक्षा मत करो। वो भी उस चेतन परब्रह्म, परम चेतन परब्रह्म ब्रह्मांड नायक की व्यवस्था है, इसलिए उसी के अंग है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिससे विलग हो। इससे सबके प्रति सम्मान भावना रखो। तो अब जो है काल चक्र के इन प्रधान क्षणों में आने वाली उषा को और संध्या को, निशा को, दिवस को प्रणतिपूर्वक उनसे निवेदन किया जा रहा है कि हे उषा निशा, तुम न माने हम सब को साधु अपांश सनता, उत्तम कर्मों को करने की प्रेरणा देने वाली बनो। उक्षिते माने तुम दोनों पूज्य हो, उक्षिते पूज्य हो,
वैया इव राविते, वैया कहते हैं जैसे वादक, वैया वादक, यूं माने तरह, जैसे जो बाजे बजाने में कुशल होते हैं उनकी प्रशंसा होती कि वाह प्रसन्न कर दिया, धन्य कर दिया क्षण को कोई वादक हो, गायक हो। तो जैसे वो प्रशंसा पावे मुक्त कंठ से, वैसे तुम अपने कृत्यों के कारण प्रशंसित होती रही हो। तो हे उषा निशा, तुम बड़ी महत्ता को धारण करने वाली हो, बड़े ऊंचे कार्य करने वाली हो। वो क्या है? ततम तंतुम संवयंती, जो यह काल चक्र का विस्तृत पट है उसको तुम क्षण, घटिका, प्रहर, दिन, मास, वर्ष आदि रूपी धागों से बुनती रहती हो और उसका प्रसार करती रहती हो। मैंने काल जो है अपना प्रसार पाता है, कितने वर्ष हुए, इतने शताब्दियाँ हुई, इतनी सहस्राब्दियाँ हुई, इतना युग हुआ, इतना कल्प हुआ, ये सब इन्हीं दिन और रात के आगमन से ही तो गिना जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि हे दिन और रात, उषा और निशा, संध्या, तुम्हारे ही आधार पर तो, या तुम्हारे ही द्वारा तो यह काल रूपी, समय रूपी वस्त्र का व्यापक प्रसार है। तुम ही तो परम कुशल बुनकर की भांति क्षण, घटिका, प्रहर, दिन, मास, वर्ष आदि के धागों के ताने बाने को फैलाकर जीवन और विस्तृत काल रूपी पट को बुना करती हो और इस कार्य में बड़ी कुशल हो और इससे तुम्हारी प्रशंसा होती है। तो इस प्रकार से तुम हम सबकी अभिलाषाएं पूर्ण करने में भी सक्षम हो। तुम्हारा प्रसार हमारे लिए मंगलमय हो, हमारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला हो। पैस्वती, तुम पैमाने दूध भी होता है, पैमाने जल होता है, तो हमारे जीवन के लिए जल अथवा दुग्ध की भांति उपयोगी हो। हे उषा, उषासा, उषाओ और नक्ता, रात्रियों, हे उषा और निशाओ, तुम दोनों देवियां हो, दिव्य गुणों से युक्त हो। यज्ञ से पेशा, हमारे यज्ञ को पेशा माने आकर्षक बनाओ। हमारा यज्ञ जो हो रहा है तो हमारे जीवन स्वयं एक यज्ञ है, उसको आकर्षक बनाओ, सफल बनाओ, उसको तुम महत्वपूर्ण बनाओ। तो इस प्रकार से उषा और निशा देवियां हमारे उत्तम कर्मों की प्रेरिकाएं हैं। ये दोनों देवियां प्राणियों को जीवन रूपी वस्त्र को बुनने में परम कौशल प्राप्त किए हैं। क्षण, घटिका, प्रहर, दिन, मास, वर्ष आदि को धागे की तरह, तंतु की तरह ये प्रयोग करने वाली हैं और इस ताने बाने को फैला कर ये समय रूपी, काल रूपी चक्र वस्त्र को बुनती रहती हैं अथवा जीवन रूपी पट को भी विस्तृत करती रहती हैं। ये परम कुशल हैं और प्रशंसित हैं। इनका कार्य बड़ा ही नियमित और बड़ा ही व्यवस्थित चलता है। अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली ये दोनों देवियां उषा और निशा हमारे जीवन यज्ञ को सुंदर और सफल बनाएं, क्योंकि वे इसमें सक्षम हैं। यही तो काल रूपी, युग रूपी व्यापक वस्त्र को बुनती हैं। जीवन रूपी
इस पटक को भी सजाने संवारने बुनने वाली यही तो हैं, यानी इन्हीं दिन और रात में तो हमारी ज़िंदगी फैली हुई है। तो ये हमारे लिए सुखद हों, शुभप्रद हों, कल्याणकारी हों, मंगलमय हों। पद रूपांतरण देखें। उषा निशा देवियाँ सुकर्मों की प्रेरक बन जाती, उषा निशा देवियाँ सुकर्मों की प्रेरक बन आती, जीवन पट को ये दोनों मिलजुल कर बुनती जाती। क्षण घटिकाज सूत के द्वारा जीवन पट बुनती हैं ये दोनों बुनकरियाँ, जीवन यज्ञ सफल करती हैं। ओ वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के तीसरे सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गीतसमद, छंद है जगति और देवता हैं दिव्य होता। और इस मंत्र का प्रतिपाद्य है कि दिव्य होता यज्ञ को सफल बनावें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। दैव्या होतारा प्रथमा विदुष्टर रुजुयक्षतस्य व्रचा वपुष्टरा, देवान्यजन्तावृतुथा समञ्जतो नाभा पृथिव्या अधिसानुषत्रिषो। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र के जो देवता हैं जिनकी उपासना या महिमा का वर्णन है, वे यज्ञ कर्म कराने वाले दो होता हैं। होता माने पुरोधा, पुरोहित, या कार्य कराने वाले, गाइड जिसको आज की भाषा में हम कह सकते हैं, या गुरु, अध्यापक, शिक्षक। तो जो किसी वस्तु को व्यवस्थित करके ज्ञान पूर्वक संपादित करने वाले हों, वे अपने क्षेत्र के होता हैं, उस्ताद हैं, माहिर हैं, और वे कैसे होने चाहिए यह बात बताई गई है। इसमें होतारा यानी यह द्विवचन है, होतारो लौकिक संस्कृत में होगा, तो इसमें दो होताओं का वर्णन है। तो दो होता अगर हम वैदिक यज्ञ से लें तो यद्यपि 4 होता या 4 पुरोधा यज्ञ संपादक होते हैं, माने गए हैं, लेकिन इसमें 2 को प्रमुखता दी जा सकती है। जैसे होता नाम का पुरोधा ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ करके देवताओं का आवाहन करता है, बुलाता है, तो बुलाने वाला प्रमुख हुआ ही। और अध्वर्य नाम का जो पुरोधा है, पुरोहित है, वह यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा आहूत देवताओं को आहुति प्रदान करता है। तो यूँ तो ये 2 मुख्य हुए, तो इन 2 को प्रमुखता दी जा सकती है। अथवा दिव्य होता रूप में हम चाहें तो और भी देख सकते हैं। 2 हैं दिन और रात, ये भी 2 हैं। सूर्य और चंद्र, ये भी 2 हैं। ये शिक्षा भी देते हैं कि सूर्य बिना किसी शुल्क के अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से प्रकाश देता है, और उस प्रकाश के लिए कोई कीमत की अपेक्षा नहीं करता है। चंद्रमा भी वैसे ही हैं, प्रकाशक हैं। ये सब अपना कार्य करते हैं।
ये गाइड हैं हमारे जीवन के। तो इनसे हमें अनुकरण करना चाहिए। स्वस्पंथाम अनुचर्यम सूर्य चंद्र मसायु, ऋग्वेद में कहा भी गया है कि हम सूर्य और चंद्रमा की तरह जो है वो कल्याणमय पथ का अनुगमन करें, जीवन उन्हीं के अनुसार बितावें, उन्हीं की तरह प्रदान करें, आदान की कोई अपेक्षा न रखें। तो इस तरह से भी ये दो होता हो सकते हैं। अथवा गृहस्थ कर्म भी एक यज्ञ ही है, इसमें पति पत्नी भी जीवन यज्ञ में दो होता की तरह हो सकते हैं, दो गाइड की तरह हो सकते हैं, दो मुख्य यज्ञ संपादक के रूप में गिने जा सकते हैं। तो इसमें होतारो है, दो है, तो इसलिए इन दो को हम भिन्न भिन्न रूपों में देख सकते हैं। वेद में तो समास रूप से बातें कही गई हैं, उनको चिंतन मनन पूर्वक सोच समझ करके हम अपने हित में, मानव के हित में व्याख्यायित करें, समझें, विचारें, सोचें, चिंतन मनन करें। तो अब हम आगे मंत्र की ओर बढ़ें, शब्दार्थ को जानें। तो होता माने यज्ञ के या कर्म विशेष के, शुभ कर्म के जो गाइड हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो शिक्षक हैं, वे कैसे हों। पहला गुण उनमें कहा गया है दैव्या, वे दिव्य गुणों से युक्त हों। और प्रथमा माने अपने क्षेत्र में प्रथम हो, अव्वल हो, नंबर 1 पर हो, प्रथम हो। और विदुषरा माने श्रेष्ठ ज्ञानी हो, अपने क्षेत्र का उन्हें पूर्ण ज्ञान हो, कर्मकांड है का क्षेत्र हो, यज्ञ वाला सामान्य तो उसके पूर्ण ज्ञाता हो, क्योंकि पूर्ण ज्ञाता नहीं रहेंगे तो फिर यज्ञ जो है सफल नहीं होगा, अनिष्टकर भी हो सकता है। और कोई भी क्षेत्र हो, अध्यापक कोई है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, ज्ञान रूपी यज्ञ करा रहे हैं, तो उनको भी विद्वान होना चाहिए। नहीं उल्टा सीधा जब गुरु अंधा है तो फिर चेला भी कहाँ से ज्ञानी हो सकेगा। जब वही अज्ञानी है तो शिष्य कैसे ज्ञानी बन सकेगा। तो वो अपने क्षेत्र में विदुषतरा माने श्रेष्ठ ज्ञाता हो, विद्वान हो। और बपुस्तरा माने सुंदर शरीर वाला हो। तो सुंदर शरीर पर थोड़ा प्रश्न उठ सकता है। बप माने शरीर होता है, बपुस्त्र हमारे सुंदर शरीर वाला हो कैसे। तो भाई पर्सनालिटी ठीक है अपने स्थान पर, उसका प्रभाव रहता है, लेकिन शरीर केवल रूप रंग पर ही नहीं आधारित रहता। उसकी शोभा शुभ गुणों से और ज्ञान से होती है। इस विषय में एक प्रसंग सुना दिया जाए, संभवतः उपनिषदों का है। तो उसमें एक राजा जनक के विषय में हम सब जानते हैं, बड़े ज्ञानी थे और वो एक ज्ञान की गोष्ठी और सभाएं किया करते थे। ज्ञानियों को बुलाते थे, जीवन जगत संबंधी, अध्यात्म संबंधी कोई समस्या रखते थे और उसका समाधान होता था, उस पर प्रवचन होता था, सम्मतियां प्रकट की जाती थीं, वार्ताएं होती थीं। तो उस युग के एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, ऋषि थे अष्टावक्र। तो अष्टावक्र थे तो बड़े ज्ञानी और साधक, लेकिन वो 8 जगह टेढ़े थे और देखने में उनका शरीर जो था वो सुशोभन नहीं प्रतीत होता था। तो विद्वानों की सभा लगी थी, जनक के बुलावे पर अष्टावक्र ऋषि आए तो उनके बनावट को, आकार प्रकार को देख करके बैठे हुए विद्वान हंस पड़े। तो अष्टावक्र जी को क्रोध आ गया। उन्होंने जनक से कहा, तुम तो ज्ञानी हो, हमको इन चमारों की सभा में क्यों बुलाए हो। सब भौचक्के देखने लगे। कहा भाई ये तो चमड़ा देख रहे हैं, चमार हैं, ये भीतर के प्रकाश को थोड़ी देख रहे हैं, ये तो बस ऊपर को
चमड़े को देखने वाली चमार हैं, तो चमारों की सभा में हमको जनक तुम क्यों बुलाए हो? ज्ञानियों की सभा है, ये चमारों की सभा नहीं है। लेकिन ये तो केवल शरीर को, चमड़े को देख करके सम्मान देने वाली सभा है, चमारों की सभा है। तो सब लोग कहा जाता है लज्जित हुए। तो शरीर की शोभा ज्ञान से होती है। कहा भी गया विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारेण नत चंदनेन। शरीर जो है वो उत्तम काम करने से, करुणा परायण होने से शोभा पाता है, न कि चंदन अंगराग लगाने से, सजाने से। तो विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारेण चंदनेन श्रोतम श्रुतेन नत कुंडलेन दानेन पाणिर नत कंकणेन विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारेण न तो चंदनेन। तो इस तरह से बपुस तरह होना चाहिए। जो ज्ञानी हो, उपदेशक हो, शिक्षक हो, याजक हो, यज्ञ कराने वाला हो, उसका शरीर भी आकर्षक हो। तो अब आकर्षक का आप लोग समझ गए हैं। और वह कैसा हो? ऋषाम ऋजु संयक्षता। ऋषाओं को, वेद मंत्रों को विधिवत समझने और समझाने की क्षमता रखता हो और तदनुसार पूजन कार्य, शुभ कार्य कराने वाला हो। और ऋतु था, वो ऋतुओं के हिसाब से यज्ञ करने वाला हो, ऋत्युज हो, और ज्ञान रखता हो कि किस ऋतु में कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सा पदार्थ सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो ऋतुओं के अनुसार यज्ञ कराने की विधि विधान को जानने वाला हो। और इस प्रकार से वो जो दो पुरोहित हैं वे दिव्य शक्तियों को पूजन करावें। त्रिषु सानुषु और तीनों सवनों में। सवन क्या होता है? सवन कहा जाता है कि सोम यज्ञ जब होता है तो सोम का तर्पण 3 बार होता था। यज्ञ का भी विधान है कि 3 बार हो, उषा काल में, मध्याह्न काल में और सायंकाल में। तीनों समय जो है सोम का तर्पण किया जाता था। तो वो तीनों सवनों में सोम तर्पण की विधि विधान से परिचित हो। और इस प्रकार से वो पृथ्वी की नाभि स्वरूप यज्ञ में, पृथिव्या नाभा, पृथ्वी की नाभि, कहा जाता है कि जो वेदी है वो पृथ्वी की नाभि है। जैसे नाभि की उपयोगिता होती है शरीर में, वैसे यज्ञ वेदी की होती है। इसलिए पृथ्वी तो बड़ी व्यापक है, लेकिन यज्ञ वेदी को पृथ्वी का नाभि कहा गया है। तो पृथ्वी की नाभि स्वरूपा यज्ञ वेदी में सम अंजतः अच्छी तरह से जो है वह यज्ञ कर्म को कुशलतापूर्वक करा सके। और वो एक यज्ञ पूर्ण जीवन बिताने वाला स्वयं हो। यज्ञ पूर्ण जीवन बिताने का मतलब हुआ कि जिसमें प्रदान प्रधान हो, आदान अल्प हो। तो जैसे कहा गया है कि यज्ञ तो श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ तो श्रेष्ठ कर्म है, कोई भी उत्तम कर्म हो वो सब यज्ञ है। तो इस प्रकार से यज्ञ पूर्ण जीवन हो, वो शिक्षक का, प्रशिक्षक का, यज्ञ कराने वाले का, उपदेशक का, जो भी उसका जीवन स्वयं का यज्ञ जीवन हो, समर्पण वाला जीवन हो, अर्पण वाला जीवन हो, प्रदान वाला जीवन हो। तो इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या शब्दार्थ के आधार पर जान चुके हैं। अब जरा इस सपाट रूप में देखें जो कि सीधे मंत्र से संबंधित है। दोनों दिव्य होता, विद्वान तथा रूपवान होने चाहिए। उनको अपने क्षेत्र में प्रथम होना चाहिए, अव्वल नंबर पर रहें। वे ऋचाओं के माध्यम से सरलतापूर्वक देव यज्ञ संपन्न कराने वाले में हों, सक्षम हों। पृथ्वी की नाभि रूपा यज्ञ कुंड में वे तीनों सवनों में भली प्रकार से सोमरस
के प्रयोग और तर्पण की विधि विधान को जानते हों। अब यहाँ प्रश्न होता है कि दोनों होता कौन है। इसको हम संक्षेप रूप में यूँ जानें कि दोनों होता पति पत्नी माने जा सकते हैं, जो विद्वत्ता और सुंदरता से परिपूर्ण होकर गृहस्थ जीवन में ऋचाओं के माध्यम से यज्ञ कराएं और मिलजुल कर देवोपासना करें। और जीवन के तीनों समनों में, जीवन के तीन समन कौन है? बचपन, युवा, वृद्धावस्था। तो इन तीनों में सत्कार्य होने चाहिए। तो जीवन के तीन समन है। समन माने जब सोम रस का तर्पण होता है वो समन कहा जाता है, उस क्रिया को, उस काल को। तो ये जीवन जो तीन समनों में बटा है, बचपन में, युवा, वृद्धावस्था में, इसमें वे यज्ञपूर्ण जीवन बिताने वाले हों। पद रूपांतरण देखें। होता दोनों दिव्य बड़े हैं, जीवन यज्ञ रचाते, देवों को प्रसन्न करते हैं, जीवन सफल बनाते। बचपन, यौवन और बुढ़ापा सफल बीत जाते हैं। ये ही तीनों तीन समन जीवन के कहलाते हैं। ये ही तीनों तीन समन जीवन के कहलाते हैं। बचपन, यौवन और बुढ़ापा सफल बीत जाते हैं। तो सोमकालवाची है यज्ञपूर्ण जीवन बिताना। इसका तीन समन है, अर्थात सोमरस का 3 बार निचोड़ा जाना और उसे तर्पण करना, यह जो है वो त्रिसमन है। ऐसे हम सोम माने हम अमृत तत्व को, उत्तम ज्ञान को, उत्तम कर्म को तीनों अवस्थाओं में जैसा समय हो कालानुसार हम जीवन बितावें और हमारा जीवन जो है वो सफल बने, पूर्ण बने, यह संदेश है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रद हम सब ऋग्वेद के 2 मंडल के 3 सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, छंद है जगति और देवता हैं सरस्वती, इरा और भारती। ये 3 देवियां हैं। इनसे यज्ञ साफल्य हेतु प्रार्थनाएं हैं। तो अब इस प्रतिपाद्य को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। सरस्वती साधयन् देधियन् न इला देवी भारते विश्वतोर्तिः तिस्रो देवी स्वधजा बर्हिरेदमच्छिद्रम् पान्तु शरणम् निषद्या। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचित हों। जैसा कहा गया है कि इस मंत्र में 3 देवियों की स्तुति की गई है, ईरा, भारती और सरस्वती की। यही देवता भी हैं इस मंत्र की। तो इनको हम प्रतीक मान सकते हैं। जो ईरा हैं वो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं और ये जो भारती हैं वो क्रिया की अधिष्ठात्री देवी हैं और जो सरस्वती हैं वो भावना की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो कोई कर्म तभी सफल होता है जब बुद्धि हो। जब ज्ञान नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगा, बुद्धि में सद्बुद्धि नहीं रहेगी तो कोई शुभ कर्म सफल नहीं हो पाएगा। बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है और उसके साथ ही साथ जो है वह क्रिया की भी आवश्यकता है। बुद्धि बहुत ज़्यादा हो लेकिन अगर कर्म ना हो, क्रिया ना हो, उद्यम ना हो, व्यवसाय ना हो तो भी वह यज्ञ अथवा वह शुभ कर्म सफल नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ कर्म में, यज्ञ में भावना भी होनी चाहिए, जिसकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को कहा गया। सरस्वती भावना जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं,
यानी जब कर्म में भावना होती है, एक श्रद्धा होती है, एक वेग होता है, तो उसमें एक सात्विकता आती है। यज्ञ कोई हो, शुभ कर्म कोई हो, कोई कार्य हो, हम श्रम कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति हमको श्रद्धा नहीं है। कोई शुभ कर्म किया जा, श्रद्धा न रहे, ये तो भाई अब क्या करें, दुनिया को दिखावे के लिए बैठने पड़ता है, ऐसा करने पड़ता है, तो फिर श्रद्धा भाव का अभाव हो गया। और इस स्थिति में जब भावना नहीं रहती, उसके प्रति एक श्रद्धा नहीं रहती है, तो फिर वो यज्ञ अधूरा रह जाता है। तो जब यज्ञ कर्म हो रहा है तो यह नहीं कि अब करना पड़ रहा है तो फिर अब करेंगे ही, ऐसे नहीं, उसके प्रति श्रद्धा हो, भावना हो और बुद्धि हो, विचार, बुद्धि क्या है, विचार शक्ति हो, क्रिया माने उद्यम वाली बुद्धि हो कि हम उसमें श्रम करें, भार समझ करके ना करें, और उसके प्रति भावना हो, समर्पण हो। तो ये तीनों को होना चाहिए, तभी कोई यज्ञ, कोई कर्म, कोई क्रिया विधिवत संपादित हो सकती है। तो इन तीनों के आवाहन की आवश्यकता होती है, इड़ा की, भारती की, सरस्वती की, जिनके विषय में प्रकाश डाला गया है। तो अब हम इस भावना के, इस विचार के छाया में शब्दार्थ करें, अर्थ जानें। नह माने हमारी, ध्येय माने बुद्धि को, साथ यंती माने उत्तम पथ पर, सतपथ पर प्रेरित करती हुई सरस्वती देवी, इड़ा देवी तथा जो है वो भारती देवी, ये तीनों देवियां, तिस्रह देवी, तीनों देवियां, इदम शरणम निषद्य, इदम माने इस हमारे यज्ञ स्थल के आश्रय में, निषद्य माने बैठ करके, यज्ञशाला में उपस्थित होकर के स्वधया अपनी धारणा शक्ति से इदम बर्हि आच्छिद्रम पात, इदम बर्हि माने इस यज्ञ को, अच्छिद्रम माने निर्विघ्न रूप से, पांत माने रक्षा करें, यानी इस यज्ञ की पूर्ण रूप से सुरक्षा करें। हमारा जीवन यज्ञ चल रहा, अथवा कोई भी यज्ञ जो शुभ कर्म हो रहा है, उसमें ये तीनों सहयोग दें, उपस्थित रहें, और कृपया हमारे इस यज्ञ में, जीवन यज्ञ में या कोई भी शुभ कर्म हो, उसमें ये तीनों जो कि क्रमशः बुद्धि रूपा, क्रिया रूपा और भावना रूपा हैं, सुशोभित हों, विराजित हों और यज्ञ कर्म को, शुभ कर्म को सफल बनावें। तो सपाटस्थ देखें, हमारी बुद्धियों को सतपथ पर प्रेरित करती हुई देवी सरस्वती, दिव्य गुण युक्ता देवी इड़ा तथा भावनात्मक तृप्तिदात्री देवी भारती इस शरीर रूपी यज्ञ स्थल में विराजमान होकर हमारे इस जीवन यज्ञ की पूर्ण रूप से रक्षा करें। इड़ा, भारती, सरस्वती, ये तीन देवियां आए यज्ञ स्थल में स्थित होकर इसको सफल बनाएं। जीवन यज्ञ सफल हो मेरा, बाधा सकल हरें, तन के यज्ञ भवन में बैठी रक्षा सदा करें। तो यज्ञ का विशाल अर्थ लेना चाहिए, और क्रिया का, और क्रिया के साथ बुद्धि का और सब भावना का समन्वय होकर जीवन यज्ञ सफल हो, हम ऐसी चेष्टा करें। यह मंत्र हमें यही शिक्षा देता है।